नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन भोरा आप सबों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ एक लड़का अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा था। अपने स्कूल में जा करके अपने क्लास के बच्चों से ऐसी ऐसी बातें करता था, ऐसी ऐसी बातें करता था कि उनको लगता था कि ये असंभव बातें हैं। ये वही आदमी कर सकता है जो पागल हो, खिसका हुआ हो, जिसका दिमाग का स्क्रू ढीला हो। जी हाँ दोस्तों, सभी लड़के ने मिल करके अपने गुरुजी से शिकायत किया, क्लास टीचर से शिकायत किया कि ये लड़का ऐसे ऐसी बातें करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी शिकायतें ये सारी शिकायतें सुनकर उस क्लास टीचर को भी लगा कि ये लड़का वास्तव में पागल हो गया है, ये मंद बुद्धि है। एक तो पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं करता है, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करता है कि इन बच्चों को अजीब लगता है। ये बच्चे भी साथ साथ रह करके इसके बिगड़ जाएंगे। ये सारी शिकायतें उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गई। स्कूल के प्रिंसिपल के पास ये शिकायतें जाने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने निर्णय लिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने निर्णय लिया कि इस लड़के को यहाँ पे अब नहीं रखा जाएगा, इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ और बच्चे भी खराब हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए उस टीचर ने उसकी माँ को एक खत लिखा। उस टीचर ने उसकी माँ को एक खत लिखा और उस खत में लिखा गया था, उस खत में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, पागलों जैसी हरकतें करता है, आपका बच्चा यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, कृपया करके आप उसको अपने घर पे ही रह करके पढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, जब वो लड़का को भेजा गया उसके घर, उस लड़के ने उस अपनी माँ से पूछा कि माँ, आखिर हमारे प्रिंसिपल साहब ने क्या लिख कर भेजा था, हमारे प्रिंसिपल साहब ने क्या लिख कर भेजा था। तो उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा, प्रिंसिपल ने लिखा था कि आपका लड़का इतना जीनियस है, इतना होनहार है, इतना तेज है कि आपको लड़की को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में ऐसा कोई टीचर नहीं है कि आपके लड़के को पढ़ा सके, इसलिए मैं अब तुमको घर पे ही रख करके पढ़ाऊंगी। अब उसने फैसला किया अपने लड़के को मैं घर पे ही रख कर पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसके दिल में दर्द हो चुका था। उसके दिल में एक दर्द लगा हुआ था कि मेरे बेटा को नालायक, मंदबुद्धि, ये सब कहा जा रहा है। तो उसने उसी पर ठान लिया कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक अच्छा कामयाब इंसान बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, वो औरत अपने बच्चों को घर पे बैठा करके, घर पे ही रह करके उसको क्लास देने लगी, पढ़ाने लगी, सिखाने लगी। वो लड़का भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बहुत सीखने लगा। लेकिन जिस लड़के को मंद बुद्धि कहा गया जिस लड़के को मंद बुद्धि कहा गया, एक दिन ऐसा समय आया कि उसके घर में पढ़ने के लिए दिया नहीं था, दीपक में तेल नहीं था। वो लड़का घर से बाहर निकला और रोशनी जो होता है, चांद की रोशनी, उस रोशनी से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में एक बात आई कि यार, आज तो ये चंद्रमा निकला है, आज तो ये चांद निकला है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, करके अहो अगर अंधेरा हो जाए तो मैं क्या करूँगा। जी हाँ दोस्तों, उसने ठानी कि मैं एक ऐसा चीज बनाऊंगा कि बिना बिना चांद से भी रोशनी आ जाए, यानी ये कांच से रोशनी बनाने का प्रयत्न किया। जी हाँ दोस्तों, उसने एक बार प्रयत्न किया, दूसरा बार प्रयास किया, तीसरा बार प्रयास किया, फेल हुआ, चौथा बार किया, फेल हुआ, 10 बार किया, 100 बार किया, फिर भी फेल हो गया। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि 100 बार उसने बल्ब बनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी फेल हो गया। 200 बार किया, फेल। 300 बार किया, फेल। लास्ट में जाके उसने 999 बार तक भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी फेल। एक बार जा करके, 1000वां बार में जा करके उसका प्लान सक्सेसफुल हुआ, उसने एक बल्ब का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी काम को आप ठानो, तो जब तक उसमें आप सफल ना हो, जब तक आप उसमें सफल ना हो, उसको निरंतर लगातार करते रहें। ये नहीं कि एक बार में फेल हुआ, 2 बार में फेल हुआ, 3 बार में फेल हुआ, 10 बार में फेल हुआ तो उसको लोग छोड़ देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर किसी काम को आप लगातार करते रहोगे तो आपका अनुभव धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाता है। आपका अनुभव उसमें धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो इस लड़के ने किया, एक बार नहीं बल्कि 1000 बार उसको ट्राई किया, कोशिश किया, तब जा करके इसने एक बॉल का आविष्कार किया, और उस लड़के का नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन, जो अपने मंद बुद्धि के कारण
स्कूल से निकाल दिया गया, वो आज हमारे दुनिया में जितना भी बल्ब जलता है उसी का देन है, उसी का देन है। जी हाँ दोस्तों, और उसका सीमित यहीं तक नहीं रहा, उसने कई ऐसे निर्माण किया, कई ऐसे निर्माण किया, हजारों निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, आज ये थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम सुनहरे अक्षरों में साइंटिस्ट में लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी काम को लगातार कीजिए, इसको बोलते हैं लव ऑफ एवरेज। औसत के नियम से काम करते रहिए, रिजल्ट आपको मिलेगा ही तो मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।